योजना, मुझे ऐसा लगता है, मैं जितना जानता हूं समझता हूं या प्रोग्राम्स को देखता हूं, योजनाओं को देखता हूं, एकमात्र ऐसी योजना है जो आपकी मानसिकता के ऊपर में काम करता है। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए राष्ट्रीय सेवा योजना की। और आदरणीय आरपी अग्रवाल सर तो राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरोधा है, पितामह है। मतलब मैं उनसे सीखता हूं बहुत सारी बातें। जब मैं उनके साथ कहीं पे जाता हूं ना तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो व्यवहारिक ज्ञान की होती है ना, वो प्रशासन में काम आती है। जहां जिस सीट में मैं बैठता हूं ना, वहां पे बहुत परेशानी है, एकदम ढेर सारी परेशानी है। तो मैं ऐसे बड़े लोगों को सुनता हूं ना, तो उसको बुनने की कोशिश करता हूं कि उनसे मैं अपने प्रशासन में क्या उन चीजों का उपयोग कर सकूं। जब मैं पहले बार रजिस्ट्रार के पोस्ट पे बैठा ना, तो रोज 100 लोग मिलते हैं मेरे से। सब लोग नाराजगी व्यक्त करने ही आते हैं, कोई तो तारीफ करने आएगा नहीं, समस्याएं लेके आते हैं। चिल्लाएंगे, डांटेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, नेता से फोन कराएंगे, 10 जने से फोन कराएंगे, उसमें जूझना पड़ता है। तो पहले मैं इरिटेट हो जाता था। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है, पुलिस बुला के मैं धक्के मारकर उनसे बाहर भी निकलवा दिया हूं, 1-2 लोग को गेट के बाहर निकलवा दिया। तो ऐसी स्थिति होती थी, चिड़चिड़ा जाता था। फिर मैंने थोड़ा किताबें पढ़नी चालू की, सर के साथ एनएसएस कार्यक्रम में जाना चालू किया, बच्चों को सुनना चालू किया, उनकी रूटीन्स देखना चालू किया। और सवेरे से प्रभात फेरी निकल के दिन भर कार्यक्रम करते हैं और 7 दिन बाद उनके विचारों में बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये सब सुनने से थोड़ा सा बदलाव मेरे अंदर भी आएगा करके। अब मैं सर देखिए, मैं बहुत नाराजगी व्यक्त कम करता हूँ, चिड़चिड़ाता नहीं हूँ बच्चों के ऊपर, आराम से कूलली सब हैंडल कर लेता हूँ, आसानी से गुस्सा नहीं करता। वैसे तो जनरली नहीं करता, पर इससे सीखने के बाद में और कम हो गया। फिर मुझे लगा ये तो यार मेरे पार्ट ऑफ जॉब है, वो जो परेशानियां है वो मेरे नौकरी का हिस्सा है, उससे जीवन से मेरे कोई संबंध नहीं है। मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। और नौकरी जो होती है ना, बहुत टेम्परेरी चीज होती है। अगर आप जिंदगी में कोई बड़ा पद भी हासिल कर लेते हैं ना, तो बहुत टेम्परेरी है वो। इंसान परमानेंट होता है, नौकरी परमानेंट नहीं होती है ना। तो अपना व्यवहार जो है वो समाज के लिए कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कितने भी आसमान पे चले जाओ, कितने भी ऊंचाई पे चले जाओ, बड़े पोस्ट पे चले जाओ, पैर जो है वो जमीन पे होने चाहिए, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 साल 16 साल बाद मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। अब मैं भी उधर ही बैठने वाला हूं। तो मुझे तुम तभी पूछोगे मैं जब तुमसे अच्छा व्यवहार करूंगा, है ना, अच्छे ढंग से नाता जोड़ूंगा, अच्छे ढंग से तुमसे व्यवहार करूंगा। तो ये चीज जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि आप युवा हैं, आप भारत के निर्माता हैं, है ना। आपसे आपने जो विचार करेंगे, आप सोचेंगे, उसी तरीके से भारत विकसित होगा। आप जैसा आप सोचेंगे ना, यार यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन बनाया जाए, तो गार्डन विकसित होगा। यहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी बना जाए तो लाइब्रेरी विकसित होगा। यहाँ के लोगों को आईएएस बना जाए तो यहाँ के लोग आईएएस बनेंगे, है ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में सोचते हैं। आप सोच लीजिए, आधा काम हो गया। आप सोचिए बालोद में एक बड़ा कारखाना खोलना है, आप खोल लेंगे आराम से, कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आप इतने यंग लोग हैं और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं कि आप जिंदगी में तरक्की करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस चेयर पे बैठने के बाद सीखी है, क्योंकि मेरे साइन होंगे 6-7 लाख 10 लाख मार्कशीट में मेरे साइन होंगे। कितने मार्कशीट में 10 साइन होंगे? आप पीएचडी करेंगे तो आप मेरे दस्तखत के बगैर आप डॉक्टर नहीं लिख सकते नाम के सामने, है ना। तो ये गौरव मुझे प्राप्त है। तो मैं जब ये सीट पे बैठता हूं ना, तो मैंने 3 सुसाइड देखे। मैं बताना चाहता हूं जजेस को कि अपने इस करियर में इस सीट में बैठने के बाद 3 बच्चों को मैंने मरते देखा, केवल इसलिए कि वो परीक्षा में फेल हो गए थे। एक लड़की बघेरा में सुसाइड कर ली क्योंकि वो बीएससी सेकेंड ईयर में फेल हो गई थी। मैं केवल ये बताना चाहता हूं इतने दिन के अनुभव के बाद कि परीक्षा जो है वह जिंदगी से बड़ा नहीं होता। कोई भी मार्कशीट ये तय नहीं करता कि आप जिंदगी में सफल होंगे कि असफल होंगे। मैं 12वीं में 2nd डिवीजन हूं बच्चों, लेकिन एमएससी में गोल्ड मेडल लिया हूं, विश्वविद्यालय प्रथम स्थान। तो 12वीं में 2nd डिवीजन होकर अगर मैं रजिस्ट्रार बन सकता हूं